नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। ये रियल घटना है। मेरे बाबा जी के बहनोई थे, मतलब बहन के हस्बैंड। वो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी ज़मीन थी। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने, क्योंकि वो जो खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी के चक्कर में उन्हें दौड़ दौड़ के कचहरी जाना पड़ता था। और पहले कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग साइकिलिंग करके जाते थे। वो भी जो बहुत रईस होते थे उनके पास साइकिल होती थी, नहीं तो लोग मोस्टली बैलगाड़ियों से ही चलते थे। और बहुत सारी केसेस उनके ऊपर थी, जिसके लिए तारीख पे तारीख पढ़ते जाती थी। और वो साइकिल चला चला के तारीख देखने जाते थे कचहरी में। तो उन्होंने सोचा कि कचहरी में आके मैं हमेशा हर तारीख पे वकील को पैसे देता हूँ, क्यों ना मैं अपने बेटे को वकील बनाऊँ। मेरा बेटा भी खूब पैसा कमाएगा, और जो खेती बाड़ी का जो फंसा हुआ है वो भी केस लड़ेगा, और प्लस दूसरों का भी लड़के और भी पैसा कमाएगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने अंदर सोचा कि मैं अपने बेटे को एक ना एक दिन वकील ज़रूर बनाऊंगा। उन्होंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए अपने बेटे को वकील बनाने के लिए। फिर गांव में अपने बेटे को पढ़ाने के बाद शहर में भेजे। शहर में उनका अपना कोई नहीं था, इसके लिए उन्होंने उसी कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा बुक कर दिया, जिसके काफ़ी पैसे लगते थे। तो उन्होंने हर महीने का जो खर्च होता था अपने बेटे को भेजना शुरू कर दिए। खुद नमक रोटी खाकर गुजर बसर कर लेते थे, खुद फटे कपड़े फटे बनियान पहन के अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि मैं कैसे हाल में जी रहा हूँ। उनका लक्ष्य था अपने बेटे को वकील बनाना। अपने बेटे को उन्होंने हॉस्टल में भेजा, जितना महीने का खर्च होता था महीने का खर्च भेजते गए। एक बार काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने बेटे से जाके एक बार मिलता हूँ, देखता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई कैसा कर रहा है, उसकी आगे की जो पढ़ाई कहाँ तक पहुँची। तो होते हैं फादर जो कि बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो क्या किए, घर का जो चावल, गेहूँ, गन्ना, कद्दू जो जो उनके पास था, उन्होंने अपनी पत्नी से कह के एक बोरी में भरवा लिया। अब बोरी में भरवा के सिलवा दिया और सिर पर रख के अपने बेटे के पास पहुंच गए। बेटे के पास जब गए तो सबने कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनसे मिलना है, अपने बेटे का नाम बताया। तो बेटा बाहर निकल के आया। जब फादर हॉस्टल पहुँचे और लोगों से पूछे तो लोग बोले कि तुम्हारे फादर आए हुए हैं, तुम्हारे पापा आए हुए हैं। तो जब वो आए तो अपने फादर से मिले। बोले पापा आप यहाँ किस लिए आए हो। तो बोले बेटा बहुत दिन हो गया था, मैं तुम्हें देखने आया हूँ और ये भी देखने आया हूँ कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है। तो लड़के ने बोला आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं आता ना घर पे, आप जाइए। फादर को थोड़ा सा दुख हुआ, फिर उन्होंने इग्नोर किया कि बेटा है और आने लगे। आ रहे थे तो कुछ दोस्त उनके पूछे, उनके बेटे के कुछ दोस्त उनके बेटे के पास जाके पूछे कि अरे ये कौन थे। अभी फादर जैसे टर्न हुए थे वैसे पीछे से दोस्त सब होते ही हैं पूछने लगे। तो तुरंत उस लड़के ने जवाब दिया। तो किस लड़के ने पूछा कि अरे तुम्हारे पापा थे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे पापा नहीं थे, मेरे खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति है वो, मेरे खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति है वो। क्योंकि बाप के पास फटे कपड़े थे, अच्छे से कपड़ा बाप पहन के नहीं गया था, क्योंकि वो अपने बेटे की इच्छाएं पूरी कर रहा था, अपने बेटे को पढ़ा के एक काबिल वकील बनाना चाहता था। जब ये बात पिता सुना, बहुत दुख हुआ उसको। यहाँ उसको बहुत दुख हुआ और बोला कि आज के बाद कोई भी अपने बेटे को वकील बनाने के लिए ना सोचे। बेटा तो वकील बन जाएगा, लेकिन उस फादर की हालत, उस बाप की हालत फटी हाल रह जाएगी। ना वो बाप बन पाएगा, ना वो हरवाह बन पाएगा, खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अंदर से टूट जाएगा। दोस्तों, जब ये बात मेरे बाबा जी के फूफा जी मेरे बाबा जी को सुना रहे थे, तो छोटी थी मैं भी वहीं बाजू में बैठी थी।
और जब सुनी तो ये चीज़ मुझे बहुत दुख हुआ। इसके लिए जो भी हो, आप अपना जीवन जीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। बच्चे के नसीब में जो होगा वो होगा। हर फादर को मैं यही मैसेज दूंगी कि आप अपने जीवन में अपनी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जो आपकी इच्छा है, जो आपको खाने की इच्छा है, जो पहनने की इच्छा है, जो घूमने फिरने की इच्छा है, वो आप पूरी कर लीजिए। ज़िंदगी एक मिली है, आज है कल नहीं, ये किसी को पता नहीं। आज है ये पता है, बच्चा जन्म लेने वाला है ये 9 महीने पहले पता चल जाता है, पर कोई व्यक्ति मरने वाला है ये 9 महीने पहले भी, 1 सेकेंड भी पहले पता नहीं चलता है। जय हिंद, जय भारत।